सूबे के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी हमारे साथ हैं और रावत जी इन दोनों एक बार फिर से चर्चाओं में आमतौर पर चर्चा में रहते हैं। सर, एक एआई वीडियो वायरल हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये वीडियो भाजपा द्वारा बनाया गया, इसमें आपका मुस्लिम प्रेम फिर से दिखाया गया है। हाँ, भाजपा के पेज में है और धाकड़ धामी पेज भी तो उन्हीं का है। और भाजपा निरंतर हमारे खिलाफ कुछ न कुछ ऐसा गढ़ती है और ऐसा ही झूठ गढ़ करके 2017 में और उसके बाद 2022 में वो सत्ता में आए। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि त्रिवेंद्र सरकार भी और धामी सरकार भी झूठ के गर्व से पैदा हुई है। हरीश रावत मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ 2022 में गढ़ा और जुम्मे की नमाज वाला 2017 में गढ़ा। कहाँ है वो? कुछ प्रमाण बताए ना, दिखाए ना। छुट्टी का गजट नोटिफिकेशन दिखा और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कहीं बयान दिखाए, कुछ दिखाए। अब इस बार क्योंकि वो झूठ अब नहीं चल पाएंगे इस तरीके के, तो इस बार एक नया तरीका निकाल लिया है एआई का सहारा लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर के। प्रधानमंत्री दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स में, वैश्विक प्लेटफॉर्म पर कहते हैं कि एआई का दुरुपयोग खतरनाक है, मानवता के लिए खतरनाक है। और उत्तराखंड के अंदर भाजपा जो है हरीश रावत के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ एआई का उपयोग करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। अब हमने तय किया है, मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं कम से कम, चलो भाजपा ये तो मान रही है कि खतरा हरीश रावत है, तो मैंने इसीलिए कहा कि इसका अर्थ ये है कि हरीश रावत अभी जिंदा है। क्या सर आपकी तरफ से कोई प्रयास किया जाएगा इसको रोकने का? हम इसका पर्दाफाश करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे इस झूठ को लेकर के। इसीलिए मैंने पहले न्याय यात्रा प्रारंभ की थी गंगोत्री से, और अब मैं उस न्याय यात्रा को फिर से आगे बढ़ाऊंगा, आगे लेकर के न्याय यात्रा को चलूँगा। और साथ साथ इस बार मैं पुलिस थाने में भी जाऊंगा, एफआईआर भी करूंगा और 7 दिन लगातार भाजपा के ऑफिस में जाऊंगा, एक छोटा सा माइक लेकर के कहूँगा, झूठो लब्बारो, इस तरीके के मनगढ़ंत आरोप लगाने वालों, उत्तराखंड के राजनीतिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों, आओ बताओ क्या हमने किया है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, सिद्ध करो। जो तुम नहीं कर रहे हो, हमने कौन सा ऐसा कदम उठाया है नया जिससे मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप हम पर लगा रहे हो। हम सभी लोगों का तुष्टीकरण करते हैं, हम जनता जनार्दन का तुष्टीकरण करते हैं। हमारी नीतियाँ, हमारे कार्यक्रम सबके लिए होते हैं। हम भाजपा की तरीके से नहीं हैं कि एक वर्ग को माध्यम बना करके हम चुनाव की बेहतरीनी पर एक पर, ये क्या तरीका है तुम्हारा? तो इसलिए हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से पहले आपने बोला कि 17-22 में मुस्लिम तुष्टीकरण का इस्तेमाल किया गया, आरोप आपके ऊपर लगा, अब 27 सामने है, बहुत दूर नहीं है 27। इस तरह की चर्चाएं भी चल रही है कि चुनाव पहले भी हो सकता है। तो क्या आप स्पेशली टारगेट हैं कि नुकसान पहुंचा सकते हैं? 2022 के अंदर पहले कांग्रेस पार्टी पर टारगेट लगाया, कहा कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कांग्रेस के नेताओं ने कहा, और बाद में जो है उसको खिसका करके मेरे ऊपर एआई का सहारा लेकर, उस बार भी एआई का सहारा लिया। लेकिन इस बार इतना मैं उनके लोगों को लगा शायद कि हरीश हवा बना रहा है, हरीश रावत इस काम पर लगा है, तो उन्होंने जो है ज़रा जल्दी कर दिया इस बार। तो इस बार हमारे पास समय है कि हम इनका भंडाफोड़ कर सकें और जनता के बीच तक ले करके जा सकें। और उन्होंने मुझे ललकारा है, उनकी ललकार मुझे स्वीकार है।